ये दोनों कार्ड देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर इनका मकसद और यूज़ करने का तरीका इंटायरली डिफरेंट है। इनमें से किसको कब यूज़ करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड को और डेबिट कार्ड को किस वक्त और कैसे यूज़ करना चाहिए और किस वक्त किसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। क्रेडिट कार्ड के बारे में जो मिथ है वो उसको बस्ट होना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में। लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बेकार चीज़ है, क्रेडिट कार्ड को नहीं लेते, क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करते। इस मिथ को बस्ट होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों को जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है उनको वाकई इसके यूज़ को कम करना चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही, उल्टा नुकसान दे रही है, तो आपको यूज़ करना उसको बंद कर देना चाहिए। सो आई हैव सम पॉइंटर्स जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड को हर उस जगह यूज़ करें जहाँ पर एक्स्ट्रा फीस इनकर्ड नहीं हो रही। बहुत सारी जगहें होती हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से पहले वो आपको बताते हैं कि इसके ऊपर 1.5% चार्ज होगा, 2.5% चार्ज होगा, 2%, 5%, वट एवर द रेंज आपको चार्ज करेंगे। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी उस जगह पे क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए अगर आपको ज़रा सा भी कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इवन इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि क्रेडिट कार्ड बेस्ट टूल है टू कंट्रोल द कैश फ्लो इन पर्सनल फाइनेंस। तो इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें बताया भी है, लेकिन मैं अगेन रीट्रेट करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी आप स्पेंडिंग करते हैं उसका बिल आफ्टर 55 to 60 डेज आपको बिल पे करना होता है। तो आपके पास 2 महीने का बफर होता है। इस 2 महीने के अंदर अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो वाई डोंट यू जस्ट पे योर एक्सपेंसेस थ्रू क्रेडिट कार्ड, यूज दैट अमाउंट दैट यू सेव फ्रॉम कैश एंड इन्वेस्ट इट इन दैट प्लेस। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास 60 डेज का टाइम मिल जाता है तो आपके पास जो कैश है, इस कैश को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है। इसमें आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें वो रिस्की इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि आपको ऑफकोर्स 2 महीने बाद पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड की। तो यू डोंट वांट टू हैव अ लेट पेनल्टी इम्प्लीमेंटेड जस्ट बिकॉज आपने एक गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये कैश फ्लो की एक एग्जांपल है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ से मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने 2009 में एक गाड़ी खरीदी थी यहाँ पर दुबई में रहते हुए। मेरे पास ऑलमोस्ट पैसे थे वहाँ पर, लेकिन पूरे पैसे नहीं थे। यू कैन से कि मेरे पास लेट से 70,000 की गाड़ी थी वो, तो मेरे पास 40,000 दिरहम्स कैश में थे और मेरे पास 30,000 का एक गैप था, जो कि मुझे पता था कि मैं 2 मंथ्स के अंदर पूरा कर लूँगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कार लोन की तरफ जाता और कार लोन लेकर मैं आराम से गाड़ी ले सकता था मंथली इंस्टॉलमेंट पे, लेट से 5 ईयर्स के लिए। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया जिसके अंदर मेरे पास जो 30,000 का गैप था वो मैंने क्रेडिट कार्ड से पूरा किया। अब उसमें हुआ ये कि मैंने जो कार कंपनी थी उसको मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया। वो जो पेमेंट थी उसकी पेमेंट आनी थी, जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी वो मेरे पास तकरीबन 60 डेज के बाद आनी थी, जिस वक्त तक मेरे पास पैसे अरेंज हो जाने थे। तो फ़ायदा क्या हुआ मेरा कैश फ्लो मेंटेन करने का, कि मैंने गाड़ी भी ले ली, कैश पे ले ली, मुझे कोई इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं जाना पड़ा, इंटरेस्ट भी उसके ऊपर नहीं देना पड़ा, ना मुझे कोई उसमें 5 साल के लिए अपने आप को बाउंड करना पड़ा। मैंने आराम से उसके अंदर क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया। उसके ऊपर मैंने बाय द वे पॉइंट्स भी, बल्कि वो जो 30,000 की पेमेंट थी उसके ऊपर मैंने उसके अंदर जो कैशबैक पॉइंट होते हैं उससे मैंने ऑलमोस्ट कोई 500-600 दिरहम्स भी गेन कर लिए थे। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने उससे कैश फ्लो मेंटेन करके गाड़ी खरीदी। क्रेडिट कार्ड का यूज़ एक और चीज़ के लिए भी हेल्प करता है, वो है आपका क्रेडिट स्कोर बिल्टअप करना। आप उसके अंदर, पाकिस्तान में भी इस तरह होता है कि अगर आप यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को तो आपका एक स्कोर मेंटेन हो रहा होता है। इस तरह यूएई के अंदर भी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो ऑलरेडी इस तरह का मेथड है। जब तक आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्टअप नहीं होगी। आपको आपका 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 रिकॉर्ड गवर्नमेंट के या स्टेट बैंक के या लेट से किसी भी सेंट्रल बैंक के रिकॉर्ड्स में आपका बिल्टअप होना शुरू नहीं होगा। लेट से आपका जो बिल होगा, फ़ोन का बिल होगा, बिजली का बिल होगा, वो टाइम पे करें, उससे भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं और उसको टाइमली पे कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आगे अगर कोई पर्सनल लोन लेना है या आपको कोई मॉर्गेज करनी है तो उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा, जस्ट बिकॉज आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, उसको टाइमली पे किया, उससे फ़ायदा होगा आपको। और उसमें कोई खर्च भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ जो खर्चा आपको करना ही है तो आप बजाय इसके कि वो अपना कैश से करें, वो आप क्रेडिट कार्ड से करें। उससे आपको जो आपके कैशबैक पॉइंट्स हैं वो भी मिलेंगे, जो भी क्रेडिट कार्ड आपकी कंपनी है वो आपको देगी, प्लस ये कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी।
लास्टली क्रेडिट कार्ड जो मुझे समझ में आता है, जो सबसे अच्छी बात है क्रेडिट कार्ड की, वो इवन दो कि अगर आपने पर्सनल इंश्योरेंस नहीं ली हुई है क्रेडिट कार्ड के अंदर, तब भी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो सेफ गार्ड रहती है। लेट से आपकी कार्ड के ऊपर कोई फेक ट्रांजैक्शन हो जाती है, या कोई हैकिंग हो जाती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जब इवन आपने ख़रीदी है लेकिन आपने जो वेंडर है आपका, वो आपसे नहीं चाहता कि आपसे रिटर्न ले उसको, तो आप उस पर डिस्प्यूट भी क्लेम कर सकते हैं। जबकि एट द सेम टाइम अगर आप यही चीज़ डेबिट कार्ड पे करेंगे, तो डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो फुल एंड फाइनल होगी, एंड उसकी अगर आप लिटिगेशन में जाते भी हैं, उसको अगर आप डिस्प्यूट करते भी हैं, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जब तक आपके अकाउंट से पैसे जा भी चुके होंगे। क्रेडिट कार्ड के पैसे आपके अपने नहीं होते हमेशा, आप हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक की पैसों पे ट्रांजैक्शन करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप हमेशा सेफ गार्ड रहते हैं। लेट से रेंटा कार के ऊपर, लेट से कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, आपको वेबसाइट पे कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, तो आप एक सर्टेन शील्ड आपके पास रहती है कि आप उससे बच सकें। अगर कोई भी डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन होती है, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी बाउंड होती है कि उसको रिजॉल्व करे, और उस वक्त तक आपके पैसे भी आपके हाथ में ही हैं, आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे भी नहीं किया जब तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की, कि आप हमेशा सेफ गार्ड रहते हैं किसी भी फ्रॉड के अगेंस्ट। ये तो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड को कहाँ यूज़ करना चाहिए, और कहाँ पर एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर मैंने बताया कि आपको वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से मुल्क में रहते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए। आप इसको कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इससे जनरल पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आए कि क्रेडिट कार्ड को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह यूज़ हो रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, और उसको कौन सा क्रेडिट कार्ड इस वक्त सबसे बेस्ट चल रहा है। अच्छा, इसी तरह हमने बात की डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड का फ़ायदा कहाँ पर होता है और कहाँ यूज़ करना चाहिए, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। डेबिट कार्ड बेसिकली आपका बैंक अकाउंट है, आपने जहाँ पैसे यूज़ किए वो आपके पैसे कट जाएंगे। तो डेबिट कार्ड उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जिन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, वो अगर उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो डेफिनेटली वो ऐसी जगहों पे स्पेंड करना शुरू करेंगे जब उनके बैंक में पैसे नहीं होंगे, वो वहाँ पर अपनी स्पेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। जबकि डेबिट कार्ड में यू विल बी फोर्स्ड टू स्पेंड ओनली व्हाट यू एक्चुअली हैव। तो फ़ायदा उसमें यह है कि आप डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, आपको वही चीज़ खरीद सकते हैं जो आपके बजट के अंदर है, या आपके पास जिस चीज़ के पैसे हैं। इसके अलावा आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड जहाँ पर आपको कोई चार्ज इनकर हो रहा हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर। फर्स्ट करें आपके पास दोनों कार्ड्स हैं इस वक्त, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, लेकिन कुछ शॉप्स और कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इवन बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी जब क्रेडिट कार्ड से उसको पे करते हैं तो उस पर चार्ज इनकर होता है, लेकिन डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो चार्ज इनकर नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको अपने माइंड में पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी आप स्पेंड करना जा रहे हैं वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं है, और अगर कार्ड पे चार्ज है तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करें। और कभी कभी डेबिट कार्ड पे भी चार्ज होता है, इन दैट केस यूज़ कैश। तो आप इट डिपेंड्स इन द सिनेरियो, लेकिन कभी भी आप कार्ड यूज़ करने पे एक्स्ट्रा पैसे ना दें। इसके अलावा डेबिट कार्ड आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से आप एक सिनेरियो करें कि उसके अंदर आपको पता है आज मैं लेट्स दुबई में हूँ, आज मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं और उसके बाद मुझे ट्रैवल करना है, और मैं ये पैसे पे नहीं कर सकता, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं ये पैसे, लेकिन मुझे डायरेक्टली पे करना है सिंपल। और वो बाय द वे कभी कभी होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको मेक श्योर करती हैं कि आप सिर्फ पेमेंट उनको स्पेसिफिक जगहों पे करें, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते फॉर सम स्पेसिफिक कार्ड्स। तो अगर आप लेट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बाद में पे नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड कंपनी को, और आपको पता है कि आप उस मुल्क में भी नहीं होंगे जिस मुल्क में आपको पेमेंट करनी है, तो बेटर नॉट टू यूज़ द क्रेडिट कार्ड एट दैट टाइम, बेटर टू यूज़ डेबिट कार्ड, क्योंकि फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं होंगे। आप जिस भी कंट्री में इस वक्त, आप कमेंट में डालें, मुझे बताएं कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है। आइदर आप यूज़ करें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, दोनों में से कौन सा आपको पेमेंट मेथड बेहतर लगता है। इन दी एंड आप वो वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने बनाई थी। ये यूएई स्पेसिफिक वीडियो थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देखें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मुल्क के हिसाब से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो पूरा सिस्टम है ये बेसिकली एक ही तरह काम करता है और एक ही तरह के बेनिफिट्स आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मिल रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ और देखनी है तो बेल का आइकन क्लिक करें। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।